एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के अष्टम स्थान या एर्थ स्थान से आयु मृत्यु के बारे में पता करते हैं। तो आयु का निर्धारण करना, आयु किसी व्यक्ति की आयु को बता देना कि ये व्यक्ति इतने समय तक जिएगा, इसकी मृत्यु अब होगी, कब होगी, तो इन चीज़ों के बारे में जो है वो एर्थ स्थान से आप बता सकते हैं। उसको महर्षि पराशर जो थे उन्होंने उसको आयुर्दाय कहा। आयुर्दाय का मतलब होता है कि आयु का निर्धारण करना, आयु को बताना कि किसी की व्यक्ति की आयु कितनी होगी, उसको आयुर्दाय कहते हैं। आयुर्दाय को ऋषि पराशर ने, हमने आपको बताया पिछले लेक्चर में, कि कई पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उसमें उन्होंने बालारिष्ट कहा, इसके अलावा फिर योगायु, अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु, दिव्यायु और इसके अलावा अमितायु, इस तरह से 7 पार्ट्स में डिवाइड किया आयुर्दाय को कि कितने ड्यूरेशन तक वो व्यक्ति जिएगा, उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया 7 पार्ट्स में। तो फिलहाल अभी बालारिष्ट के बारे में चल रहा है डिस्कशन। बालारिष्ट कहते हैं कि बाल प्लस अरिष्ट, यानी बच्चे की डेथ हो जाए या बच्चा बहुत बुरी तरह से बीमार हो तो उसको अरिष्ट कहा जाता है। और वो 0 से 8 साल इसके लिए एज बताया, यानी 0 जिस समय बच्चे का जन्म हो वहाँ से लेके 8 वर्ष के बीच में उसको अरेस्ट हो जाए और उसकी मृत्यु जो है 8 साल के पहले ही हो जाए, तो उसको कहते हैं बालारिष्ट। बालारिष्ट को ऋषि पराशर ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, गंडारिष्ट, ग्रहारिष्ट और पताकी वेदारिष्ट। गंडारिष्ट के बारे में आपको पिछले 2 लेक्चर्स में बता चुके हैं कि गंडारिष्ट, गंड का मतलब जहाँ एक राशि का अंत दूसरे का प्रारंभ, एक नक्षत्र का अंत दूसरे का प्रारंभ, उस जोड़ वाले स्थान को गंड या गंडांत कहते हैं। तो उसमें आपको बताया था कि ये 4 तरह के होते हैं, नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत, लग्न गंडांत और योग गंडांत। तो पहले जो 3 होते हैं, नक्षत्र, तिथि और लग्न, उसको त्रिविध गंडांत कहते हैं, चौथा योग गंडांत होता है। तो उसके बारे में आपको बताया था। इसके अलावा नक्षत्र गंडांत जो है वो 3 तरह का होता है, रात्रि गंड, दिवागंड और संध्या गंड। इसके बारे में फुल डिटेल हम आपको बता चुके हैं। तो आज जो टॉपिक है वो ग्रहारिष्ट। ग्रहारिष्ट का मतलब है कि कुंडली में ग्रहों की ऐसी पोजीशन है कि कुंडली में ग्रहों का अरेंजमेंट, प्लेसमेंट, उनके कॉम्बिनेशंस इस तरह के हैं कि उन ग्रहों की वजह से बच्चे की डेथ होती है। तो ये ज़्यादातर जो है चंद्रमा और राहु की वजह से होता है। कुंडली में अगर चंद्रमा, राहु ये कमज़ोर हैं, पाप प्रभाव में हैं, तब ऐसे केस में बच्चे को बालारिष्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कुंडली में कि जब केंद्र और त्रिकोण बहुत ही शुभ हाउसेस माने जाते हैं। केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10, त्रिकोण मतलब 1, 5, 9। तो केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह न हो, शुभ ग्रह का मतलब गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा, ये सब ग्रह जो है वो केंद्र या त्रिकोण में न हो। इसके अलावा 3, 6, 11 में पाप ग्रहों का अच्छा माना जाता है। तो 3, 6, 11 हाउस हैं, उसमें पाप ग्रह न बैठे हों। और जन्म लग्न, चंद्र लग्न और इसके अलावा जन्म लग्नेश, चंद्र लग्नेश और चंद्रमा कुंडली में बहुत वीक हो। वो जन्म लग्न, लग्नेश, चंद्र लग्न, चंद्र लग्नेश और चंद्रमा जो है ये कुंडली में बहुत ज़्यादा वीक हो और अपनी नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अस्त हो जाएं, या पाप ग्रहों से युत हो, द्रष्ट हो, और इसके अलावा पाप ग्रहों के बीच में आ जाएं, 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाएं, पाप ग्रह मध्यस्थ हो गए, या पाप कर्तरी योग में हो जाएं। इसके मतलब कि जहाँ वो ग्रह बैठे हैं उसके जस्ट आगे वाले हाउस में कोई वक्री पाप ग्रह हो और उसके पहले वाले हाउस में कोई मार्गी पाप ग्रह हो, तो पाप कर्तरी योग बन गया। या ये ग्रह जो है 6, 8, 12 में हो, 6, 8, 12 हाउस में हो, 6, 8, 12 के लॉर्ड से इनका रिलेशन हो, तब ये अनिष्टकारी हो जाते हैं ग्रह। ये अनिष्टकारी होंगे, अरिष्ट कारक होंगे, यानी इनकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो सकती है। राइट। अब ये बहुत सारे योग बताए गए हैं, तो कुछ योग आपको बताते हैं जिसमें बच्चे की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। एक तो निर्बल चंद्रमा, कुंडली में बहुत ज़्यादा चंद्रमा जो है बहुत अगर कमज़ोर हो तो निर्बल चंद्रमा, वीक चंद्रमा जो है वो 6, 8, 12 में बैठ जाए। 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर हाउस अच्छे नहीं हैं, तो चंद्रमा वीक होके 6 नंबर, 8 या 12 में बैठ गया, तब बच्चे की मृत्यु हो सकती है। निर्बल चंद्रमा पाप ग्रह के साथ मिलके, किसी पाप ग्रह के साथ में वो 1 नंबर यानी लग्न में, 5 नंबर यानी पंचम हाउस, नवम हाउस या सप्तम हाउस जो मारक स्थान है यहाँ बैठ जाए। तो फिर से देखिए, निर्मल चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ मिलके वो 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर या 9 नंबर में बैठ जाए, तब बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों, जन्म लग्न एंड चंद्र लग्न मतलब जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, तो जन्म लग्न एंड चंद्र लग्न दोनों पाप ग्रहों के बीच में आ जाएं, पाप ग्रह मध्यस्थ हो जाएं, या पाप ग्रह केंद्र और अष्टम में हो। पाप ग्रह जो हैं वो मंगल है, शनि है, राहु एंड केतु,
ये सब जो है पापी ग्रह हैं। तो ये मंगल क्रूर ग्रह हैं। तो ये पाप ग्रह जो हैं वो केंद्र एंड अष्टम में हो, कुछ केंद्र में हो, कुछ अष्टम में हाउस में हो। इसके अलावा पाप ग्रह लग्न में हो या अष्टम में हो, लग्न में भी हैं अष्टम में भी हैं, या पाप ग्रह लग्न और सप्तम में हो, या पाप ग्रह सप्तम और अष्टम में हो, तब ऐसे केस में ये 7 कंडीशंस हैं। फिर से आपको बताते हैं कि 7 कंडीशंस हैं जिसमें बच्चे की मृत्यु तुरंत ही हो सकती है, बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये निर्बल चंद्रमा 6, 8, 12 में, निर्बल चंद्रमा पाप ग्रह के साथ 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर में बैठा हो, या जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों पाप ग्रहों के बीच में आ जाएं, या पाप ग्रह केंद्र और अष्टम में हो, केंद्र और अष्टम में हो, पाप ग्रह लग्न और अष्टम में हो, पाप ग्रह लग्न और सप्तम में हो, पाप ग्रह सप्तम और अष्टम में हो। तो ये 7 कंडीशंस हैं जिसमें कि बच्चे की शीघ्र ही मृत्यु हो सकती है। लेकिन ऋषि पाराशर ने यह भी कहा कि अगर जो ये कंडीशंस बताई गई हैं इनमें जन्म, स्पेशली जन्म लग्न और चंद्र लग्न के या जो पाप ग्रह हैं इनमें, तो उन ग्रहों के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि भी हो रही है तब बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। राइट। तो ये आपको बताया कि ग्रह अरेस्ट जो है ज़्यादातर चंद्रमा राहु की वजह से होता है। तो एक तो ये कंडीशंस हैं, इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन जिसमें चंद्रमा की वजह से अरेस्ट होता है। तो ये आपको बताते हैं कि मान लीजिए निर्बल चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, तो अष्टम में बैठ जाए। अगर चंद्रमा वीक होकर अष्टम में बैठे और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ऐसे केस में बच्चे की मृत्यु हो सकती है। निर्बल चंद्रमा अष्टम में हो और लग्न और अष्टम में पाप ग्रह बैठे हों, निर्बल चंद्रमा अष्टम में बैठ गया और लग्न और प्लस अष्टम में दोनों में पाप ग्रह हो तो ऐसे, और इसके अलावा केंद्र में शुभ ग्रह न हो। राइट। निर्बल चंद्रमा अष्टम में है, पाप ग्रह लग्न में और अष्टम में पाप ग्रह हैं और केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, यानी गुरु शुक्र बुध चंद्र में सब नहीं है, ऐसे केस में बच्चे की डेथ हो सकती है। निर्बल चंद्रमा लग्न में हो, निर्बल चंद्रमा लग्न में हो और पाप ग्रह केंद्र में हो या अष्टम में हो। राइट। तो निर्बल चंद्रमा लग्न में हो और पाप ग्रह केंद्र में या अष्टम में हो, ऐसे केस में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। निर्बल चंद्रमा प्लस मंगल प्लस अष्टमेश अष्टम में बैठ जाए, निर्बल चंद्रमा मंगल के साथ अष्टमेश के साथ अष्टम में ही बैठ गया, तब बच्चे की मृत्यु हो सकती है। निर्बल चंद्रमा लग्न में 4, 8, 12 राशि को छोड़कर, 4 नंबर यानी कर्क, 8 नंबर मतलब वृश्चिक और 12 मतलब मीन राशि, ये जलीय राशियां हैं। तो निर्बल चंद्रमा लग्न में 4, 8, 12 जलीय राशियों को छोड़कर किसी और राशि में हो, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। राइट। निर्बल चंद्रमा मंगल की राशि में हो, मतलब मंगल की 2 राशियाँ, 1 नंबर 8 नंबर, तो निर्बल चंद्रमा वीक चंद्रमा जो है 1 नंबर या 8 नंबर की राशि में हो और केंद्र या 6 या 8 अष्टम में हो। निर्बल चंद्रमा जो है वो मंगल की राशि में है 1 नंबर 8 नंबर में, और ऐसा चंद्रमा फिर केंद्र में बैठ जाए 1, 4, 7, 10 में, या 6th हाउस में बैठ जाए, छठे में, या अष्टम में बैठ जाए और उसके ऊपर शनि राहु की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। राइट। लग्न और चंद्रमा यानी जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों पाप ग्रह मध्यस्थ हों, पाप ग्रहों के बीच में आ जाएं। लग्न और 7th जो मारक स्थान है, लग्न और 7th आमने सामने है, इसमें पाप ग्रह बैठे हों और चंद्रमा प्लस पाप ग्रह साथ में हो जिसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो। फिर से देखिए कि लग्न और 7th में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, लग्न में भी पाप ग्रह, 7th में भी पाप ग्रह, और इसके अलावा चंद्रमा जहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ में बैठे हों लेकिन उनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे केस में बच्चे की शीघ्र ही मृत्यु होती है। और भी योग है, लग्नेश प्लस चंद्रमा, जन्म लग्न का जो लॉर्ड है लग्नेश प्लस चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में बालारिष्ट होगा बच्चे की, यानी ग्रहारिष्ट, बालारिष्ट का जो पार्ट है ग्रहारिष्ट, तो उसमें बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। 6th या 8th स्थान में, राइट, छठे या 8वें स्थान में कर्क राशि में बुध बैठा हुआ है। राइट। कुंडली का छठा या 8वां स्थान अच्छा नहीं है, छठे 8वें स्थान में कर्क राशि में बुध बैठ गए और उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। ये आपको बताया कुछ योग जो चंद्रमा की वजह से होते हैं और मेनली चंद्रमा और राहु की वजह से होते हैं। ये जो अरिष्ट योग हैं, ग्रहारिष्ट, इसमें कुछ योग आपको बताते हैं जो राहु की वजह से होते हैं। तो लग्न में अगर राहु बैठा हुआ है, लग्न में राहु हो जो योग कारक नहीं होना चाहिए, मारक होना चाहिए, तो लग्न में राहु हो और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में वो ग्रहारिष्ट होगा, यानी बच्चे की मृत्यु हो जाएगी।
राहु चंद्रमा के साथ मिलकर अष्टम में बैठ जाएं, राहु एंड चंद्रमा अष्टम में बैठ गए, दोनों वीक हों, दोनों मारक हों, अष्टम में बैठे तो सांप के काटने से बच्चे की मृत्यु हो सकती है। अष्टम में राहु हो, अष्टम में राहु बैठ गया, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो गई, तब ऐसे केस में बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। राहु के साथ में बुध हो, राहु कुंडली में कहीं बैठे हुए हैं, राहु प्लस बुध, जो राहु मारक हो, बुध भी मारक हो, योग कारक नहीं होने चाहिए, राहु प्लस बुध हो, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो ये कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन सब ऋषि पाराशर ने दिया है कि ग्रहारिष्ट यानी ग्रहों की वजह से जो बच्चे को अरिष्ट होता है वो बालारिष्ट कहलाता है। यानी 0 से 8 नवजात शिशु जिस समय न्यूली बॉर्न है वहाँ से लेकर 8 साल के बीच में बच्चे की मृत्यु हो जाए तो वो बालारिष्ट हुआ। तो ग्रहों की वजह से ग्रहारिष्ट ज़्यादातर चंद्रमा और राहु की वजह से होता है, बताया आपको। तो ये तमाम योग हैं, इसको देख के आप कुंडली किसी न्यूली बॉर्न की कुंडली देख के ही आप बता सकते हैं कि इसको ग्रहारिष्ट के चांसेस हैं यानी इसकी या तो बहुत ही ज़्यादा बीमार होगा, अरिष्ट होगा, या इसकी मृत्यु हो जाएगी, राइट। तो इसको आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 254 है, एक के बाद एक लेक्चर्स आते जा रहे हैं। अभी अष्टम हाउस चल रहा है, तो इसमें आप इसको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास कंटिन्यूशन में वो लेक्चर्स एक के बाद एक आते जाएंगे, और आप कंटिन्यूशन में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको सब्जेक्ट आसानी से समझ में आएगा और आप उसको ग्रैस्प कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा जो गिटार वाला चैनल है, यानी जिसमें कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किया गया, और ये जो एस्ट्रोलॉजी का लेक्चर है, दोनों का चैनल एक ही है, किसी एक को सब्सक्राइब करिए, राइट। थैंक यू।